यमुना मैया की बात करें, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेयर वहाँ पर बना दी गई थी और जिसके अंदर में पूरा का पूरा वाटर प्लांट कर दिया गया था। उसके ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आने का प्रोग्राम था और वो आए भी नहीं। तो बताइए बताइए। दिल्ली सरकार को बने हुए मेरे ख्याल से 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, हाँ जी। है ना। हाँ जी। 25 रुपए खाते में आ गए महिलाओं के अंदर। तो अब ये देखो हमारे पास पैसा कहाँ से, अब विकास के लिए भी हमें चाहिए पैसा, लगेगा। रेखा गुप्ता जी ने वादा किया था कि मुझे जिताओ, मैं 2 महीने में 25 रुपए आपके अकाउंट में नहीं, डालूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ 2 महीने या कुछ ऐसा नहीं किया था। पिछले 3 साल में रेखा गुप्ता जी ने यहाँ कोई भी काम नहीं किया। जो एक पार्षद के काम होते हैं, बेसिक काम होते हैं, साफ सफाई का, पार्क साफ करना, नालियाँ साफ करना, वो रेखा गुप्ता जी ने कभी किया ही नहीं। और यहाँ की जनता इतनी परेशान हो चुकी है, हम जहाँ भी जाते हैं सब बताते हैं कि देखिए यहाँ कितनी गंदगी है, कितना बुरा हाल है। पिछले 3 साल से यहाँ पे पार्षद रेखा गुप्ता थी, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। दिल्ली सरकार को बने हुए मेरे ख्याल से 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जब उन्होंने अपना कैंडिडेट कार्ड निकाला था तो उन्होंने कहा था कि हम 2 महीने में 25 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे। आ गए? नहीं आए, किसी के भी खाते में ना जो पैसे उन्होंने बोले थे वो आए, ना किसी को फ्री सिलेंडर मिला। ये भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। जब इनको वोट लेनी होती है तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं, और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद जब सत्ता में आ जाते हैं सारे वादे भूल जाते हैं। फिर ये बैठ के अपने राजमहल में बैठ के आराम से सत्ता के मजे लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनोद बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। दिल्ली के 12 वार्डों में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में शालीमार विधानसभा की जो वार्ड है यहाँ का बड़ा अहम है, क्योंकि यहाँ से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यहाँ से मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। हमारे साथ इस वक्त भाजपा प्रत्याशी अनीता जैन जी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों को आप? देखो, बाई इलेक्शन चुनाव है ये, और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी की सीट खाली हुई है। तो इन चुनावों में हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो, उनका हमें मान बढ़ाना है। जो हमें वो 8,000 वोटों से, 8,500 वोटों से पहले इस सीट पर जीती थी। तो इस बारी हमको ये है कि हम उसको डबल मार्जिन से जीतें इस चुनाव को, जिससे कि उनका मान बढ़े। तो राजनीति का कितना अनुभव है आपको? तो राजनीति बैकग्राउंड से तो मेरे फादर थे, तो उनका भी थोड़ा सा राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है। साथ में नेताओं के साथ, जैसे मांगेराम गर्ग जी वगैरह के साथ उनके रिलेशन थे, और साथ में RWA के प्रेसिडेंट वगैरह भी रहे हैं। तो थोड़ा सा नेताओं का घर में आना जाना रहा है। आगे मेरी शादी हुई तो वहाँ पे घर में भी थे, हमारे जो ससुर बाबूजी थे वो भी महम से थे जैसे, तो वहाँ के भी कमेटी में चेयरमैन रहे थे। और आगे यहाँ एक तो हमारे जेठ हैं, वो भी बीजेपी से जुड़े रहे। फिर आगे ये मेरा हस्बैंड है, ये 3 बार के मंडल अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर। तो मंडल अध्यक्ष होने का मतलब पूरा पूरा फायदा मिला आपको इन चुनाव में? नहीं, ये तो मैं कह सकती हूँ, चलो उनका फायदा तो मिला ही मिला। लेकिन उनके साथ साथ मैंने भी एज ए कार्यकर्ता कार्य किया। तो रेखा जी ने कुछ मेरे अंदर विश्वास देखा होगा, जब भी उन्होंने विश्वास करके मुझे इस पद के लिए चुना है। तो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप इस बार, क्योंकि 2 कैंडिडेट और भी आपके सामने खड़े हैं? देखो जी, हमारे मुद्दे तो यही है कि विकास का कार्य, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 8 महीने में इतने विकास कार्य किए हैं। मतलब पूरी दिल्ली में तो किए हैं, साथ में हमारे शालीमार बाग में जो पिछली जो सरकारें थी, तो उन्होंने 15-20 सालों से कुछ कार्य किए ही नहीं थे यहाँ पर। जैसे कि पानी की पाइपलाइनें हैं, कोई बदली ही नहीं गई थी। कोई मतलब कभी पता नहीं हमें कब बदली गई होंगी वो, और उन्होंने 8 महीने में सारी पाइपलाइनें बदली। IGNL की लाइनें लगवाई, जो कि कई ब्लॉकों में बड़ी दिक्कतें थी, तो उन्होंने वो करवाई सारी की सारी। UGR पंप्स लगवाए, जिससे कि पानी की समस्या हल हुई। क्योंकि बहुत ब्लॉकों में था, पानी सिर्फ एक ही टाइम आता था, और गर्मियों में तो बड़ी परेशानी होती थी जनता को। तो अब 2 टाइम पानी आ रहा है और स्वच्छ आ रहा है पानी। तो अगर आप जीत करके आते हैं तो यहाँ पर क्षेत्र में विकास की किस तरीके से गंगा बहाएंगे? हमारे लिए तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी विकास के कार्य कर ही रही हैं। उनके नेतृत्व में उनके साथ साथ कार्य करूंगी, और अपना 100% दूंगी। जो भी विकास के कार्य वो कर रही हैं, उनके साथ मिलके काम आज करूंगी। काफी हंगामा हुआ सदन में, आम आदमी पार्टी जो है बहुत ज्यादा वो हल्ला कर रही थी। आखिर क्यों ये सब चलता रहता है सदन के अंदर में?
देखो इसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। मेरा ना तभी आपसे सीधा सीधा सा सवाल था कि क्योंकि आप एक राजनीति में भी प्रवेश करने जा रही हैं, आप गृहिणी थी, अब आप राजनीति में जा रही हैं। नहीं, गृहिणी तो मैं ठीक है, मैं गृहिणी भी थी, लेकिन साथ साथ मैं एक कार्यकर्ता भी रही हूँ। मैं महिला मोर्चा में जो उपाध्यक्ष के पद पर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मैं गृहिणी थी और फिर एकदम से मैं बाहर आ गई हूँ। लेकिन अ, ठीक है, दोनों ही कार्य मैंने सोशल एज ए सोशल किए। मैं अपने जैन समाज में भी मैं एक्टिव रही हूँ। तो अच्छा जी के सवालों पर आते हैं सीधे सीधे से। छठ का प्रोग्राम था और वहाँ पर एक नकली जो है एक यमुना जी बना दी गई थी, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि विपक्ष बार 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 करता रहता है इन चीजों को लेकर। देखो, विपक्ष ने तो कटाक्ष करना है, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ कार्य किया ही नहीं है। नहीं आप नहीं ये आप देखो यमुना जो है, आप ये देखो 8 महीने में कितनी स्वच्छ हो गई है। यमुना कितनी स्वच्छ हुई है, और छठ पर सभी ने कितनी साफ पानी में आज अब छठ मनाई है। फिलहाल हम यमुना मैया की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेयर वहाँ पर बना दी गई थी और जिसके अंदर में पूरा का पूरा वाटर प्लांट कर दिया गया था। उसके ऊपर में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आने का प्रोग्राम था और वो आए भी नहीं। दो शब्द बस। बताइए बताइए, कुछ तो बोलिए। देखो, ये जो हमारे पूर्वांचल के भाई थे, उनके लिए ही ये स्वच्छ यमुना अपना वो अपना त्योहार स्वच्छ पानी में मनाए, यही हमारी ये रही थी कि भाई, क्योंकि देखो यमुना साफ करने में टाइम तो लगता ही है। ये देखो समय तो लगता ही है, और एकदम से पूरा हम तो इतनी हड़बड़ी क्या हुई कि वहाँ पर नकली यमुना बना दी गई? नहीं, नकली तो नहीं कह सकते हम। पानी तो भरवाया गया था ना। वो तो चलो देखो, जहाँ पे थोड़ा हो तो फिर अपने पूर्वांचल भाइयों के लिए कुछ तो हमें कार्य करना ही था ना, क्यों एकदम तो साफ नहीं हो सकती। कार्य तो टाइम तो लगता ही है। प्रधानमंत्री मोदी भी नहीं आए वहाँ पर, क्योंकि उनका आने का प्रोग्राम था, उन्होंने एंड टाइम पे प्रोग्राम कैंसिल कर दिया अपना। हो सकता है उनकी कोई पर्सनल वजह रही हो, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह दूसरे मुद्दे पे सकती। आते हैं। दिल्ली सरकार को बने हुए मेरे ख्याल से 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, हाँ जी, है ना। हाँ जी। 25 रुपए खाते में आ गए महिलाओं के अभी तक। देखो, जो पिछली सरकारें थी वो बिल्कुल ही, मैं कहूंगी कि एकदम से अभी फिलहाल आप ही की सरकार की सुनो, बात कर रहे हैं। नहीं सुनो सुनो, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वो बिल्कुल खजाने खाली करके गई हैं। तो अब ये देखो, हमारे पास पैसा कहाँ से, अब विकास के लिए भी हमें चाहिए पैसा। और ठीक है, मोदी जी ने वादा किया है तो देंगे जरूर, नहीं, ये तो लेकिन रेखा थोड़ा गुप्ता जी समय ने- लगेगा। रेखा गुप्ता जी ने वादा किया था कि मुझे जिताओ, मैं 2 महीने में 25 रुपए आपके अकाउंट में नहीं, डलवाऊंगा। उन्होंने ऐसा कुछ 2 महीने या कुछ ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कहा 25 रुपए आएंगे, और वो आएंगे भी। कब आएंगे? थोड़ा समय दो, अच्छा। आएंगे जरूर। अगर उन्होंने प्रॉमिस किया तो आएंगे, लेकिन समय चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि देखो खजाने बिल्कुल खाली पड़े हैं। जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ से देंगे। हर घर में महिलाओं के यहाँ पर, गरीबों के यहाँ पर मुफ्त सिलेंडर देने की बात कही थी, वो अभी तक पूरी हुई। वो भी होगी। नहीं नहीं, देखो वापस नहीं लिए गए हैं। जी जी बोले आप, वो भी तो बता रहे हैं। देखो, सिलेंडर वापस नहीं लिए गए हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना के तहत कितने सिलेंडर बांटे गए हैं, आप ये देखो। ठीक है, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो सिलेंडर आपको 525 का मिल रहा है, मैं उसे 400 में कराऊंगा। आज वही सिलेंडर 950 रुपए से ऊपर का मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई अपने चरम पर है या नहीं? बस देखो, महंगाई तो मैं नहीं कह सकती, उस हिसाब से देश विकास कर रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा देखो, रेट तो कम ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो विकास के साथ साथ थोड़ा सा रेटिंग तो बढ़ता ही है। अच्छा, विकास के ऊपर मतलब आपका मेन फोकस रहेगा इस पर। कई ऐसे बेरोजगार भी हैं जिनको लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, वो भी अभी तक जो है अधर में है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी स्टार्टअप में कुछ महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है। प्रेरित किया, लेकिन हाँ मिली तो जी, नहीं ना अभी तक वो। नहीं, उनको दी भी गई है योजनाएं। अच्छा, कितनी महिलाएं होंगी जिनको अभी तक ऐसी नौकरियां मिली हैं? देखो, जो उनकी शर्तों को पूरा करती है, उनको सभी को उन्होंने कोशिश की है कि भाई रोजगार मिले। तो आपके जो हस्बैंड है उनका नाम नरेश जैन साहब है, हाँ जी, और मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं। सुनने में ये भी आता है कि उनकी बड़ी अहम भूमिका रहती है चुनाव जितवाने में। वो तो देखो उनका अपना मैनेजमेंट है जी, जी जी। तो उससे करते हैं वो कार्य अपना अपने। तो जीतने के बाद घर पे किस तरीके से अपना समय दे पाएंगे आप, क्योंकि फिर तो आप पूरा राजनीति में आप। देखो, मेरे बच्चे दोनों सेटल हैं, हाँ। तो इसलिए मेरे को घर की ज्यादा चिंता नहीं है, और अपना पूरा कार्य, अपना विकास, अपना समय पूरा विकास कार्यों में लगाऊंगी। हाँ।
यही है। अब तो भाई मेहनत और ईमानदारी से लगन से काम करूंगी और अपना पूरा समय विकास कार्यों में दूंगी। जैसा कि आपने देखा, अनीता जैन हमारे सवालों का जवाब पूरी तरीके से नहीं दे सकी। भाजपा के उनके यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है निगम पार्षद के रूप में। अब हम बात करेंगे शालीमार बाग की जो सीट है, सबसे महत्वपूर्ण सीट कही जा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी यहाँ पर कहलाता है। और सबसे बड़ी बात, वार्ड 56 शालीमार बाग। बबीता राणा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। किन मुद्दे को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? हमारे मेन मुद्दे ये हैं कि पिछले 3 साल से रेखा गुप्ता जी यहाँ पे पार्षद थी और अब वो यहीं से चुन के एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन गई है। लेकिन पिछले पूरे 3 साल में उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। यहाँ पे नालियां रुकी हुई हैं, पार्कों का इतना गंदा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं। मतलब जो एक पार्षद का काम होता है वो पिछले 3 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। अब हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सबकी शिकायत एक ही है कि आज तक रेखा गुप्ता जी ना कभी आई हैं वार्ड में देखने के लिए, और जब से एमएलए बनी है उसके बाद तो उन्होंने आके देखा ही नहीं है कि विधानसभा का क्या हाल है। अभी छठ की पूजा पे मैं गई थी सबसे मिलने के लिए, तो हमने वहां नहर की हालत देखी। इतनी बुरी हालत थी नहर की, लोग वहां खुद ही सफाइयां कर रहे थे और सारे कंप्लेंट कर रहे थे कि रेखा गुप्ता जी इस बार छठ पे भी यहाँ पे नहीं आई, और सब गंदगी जो नहर पे थी सब लोगों ने खुद ही साफ किया। और उसके बाद भी इतना गंदा पानी था, उन्होंने गंदे पानी में खड़े होकर पूजा करी। ठीक है, धीरे धीरे सवाल करते हैं आपसे। दिल्ली सरकार को बने हुए मेरे ख्याल से 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं। जब उन्होंने अपना कैंडिडेट कार्ड निकाला था तो उन्होंने कहा था कि हम 2 महीने में 25 रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे। आ गए? नहीं आए, किसी के भी खाते में ना जो पैसे उन्होंने बोले थे वो आए, ना किसी को फ्री सिलेंडर मिला। ये भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। जब इनको वोट लेनी होती है तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं, और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद जब सत्ता में आ जाते हैं सारे वादे भूल जाते हैं। फिर ये बैठ के अपने राजमहल में बैठ के आराम से सत्ता के मजे लेते हैं। जो यहाँ से आपके सामने खड़ी हुई हैं भाजपा से, क्या उनको राजनीति का अनुभव है या नहीं? I don't think so that she is having any kind of experience in politics, क्योंकि उनके जो हस्बैंड हैं वो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ पे। अनीता जी कभी भी उन्होंने ग्राउंड लेवल पे आके कोई काम नहीं किया और कभी हमने देखा भी नहीं उनको राजनीति में। मैं यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष महिला विंग की रही हूँ। मैं बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट हूँ, रोहिणी कोर्ट में इलेक्टेड मेंबर एग्जीक्यूटिव भी रही हूँ, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी में मैं प्रवक्ता भी रही हूँ, और हमने हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम किया है। मैं जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हर फील्ड में हमने काम किया है। यहाँ पे हर इलेक्शन को हमने बारीकी से देखा है और हर इलेक्शन पे ग्राउंड लेवल में काम किया है, और यहाँ का एक एक चप्पा मुझे पता है। शालीमार बाग में मैं पिछले 25 साल से रह रही हूँ और मुझे यहाँ का सारी एक एक चीज का पता है, कहाँ पे लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है। इवन जो झुग्गियों में बहुत सारे लोग हैं उनके लिए मैं एज ए प्रोबोनो एडवोकेट काम करती हूँ, जो अपनी लॉयर्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते या जो गरीब लोग हैं उनके लिए मैं फ्री लीगल एडवाइस और लीगल हेल्प भी प्रोवाइड करती हूँ। जी जी जी, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी अगर आप जीत करके आते हैं तो? हमारी सबसे पहली रणनीति ये है कि हमें लोगों के लिए काम करना है। हमारा केजरीवाल जी का भी एक ही हमेशा वादा होता था कि हम काम करेंगे, हम सत्ता में सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। हम यहाँ लोगों से झूठे वादे करके सत्ता हासिल करना नहीं चाहते, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए यहाँ आए हैं। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा केजरीवाल जी ने कितना काम दिल्ली की जनता के लिए किया, चाहे वो फ्री शिक्षा हो, अच्छी स्कूल बनाना, फ्री सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं हो, फ्री बस यात्रा हो, और मोहल्ला क्लिनिक, जो सारी फैसिलिटीज केजरीवाल जी ने और दिल्ली सरकार ने दी ना, आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी दिल्ली वालों को नहीं दी। तो हमारा सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि हम जनता के लिए काम करें, जनता की सेवा करें। दिल्ली एक बार फिर से बीमारियों की चपेट में है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पे इतनी गंदगी हो चुकी है। पिछले 3 साल से रेखा गुप्ता जी यहाँ पार्षद थी, लेकिन ना यहाँ नालियां साफ हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी की वजह से इतने मच्छर पनप गए हैं। जो फॉगिंग वगैरह करानी होती है मच्छरों के लिए वो भी नहीं कराई, कुछ भी इन्होंने साफ सफाई का कोई, पार्क इतने गंदे हैं, नालियां इतनी गंदी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो पिछले 3 साल में रेखा गुप्ता जी ने यहाँ कोई भी काम नहीं किया, जो एक पार्षद के काम होते हैं, बेसिक काम होते हैं, साफ सफाई का, पार्क साफ करना, नालियां साफ करना, वो रेखा गुप्ता जी ने कभी किया ही नहीं। और यहाँ की जनता इतनी परेशान हो चुकी है, हम जहाँ भी जाते हैं सब बताते हैं कि देखिए यहाँ कितनी गंदगी है, कितना बुरा हाल है। पिछले 3 साल से यहाँ पे पार्षद रेखा गुप्ता थी, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। तो अब दोबारा से बाय इलेक्शन में लड़के अगर गलती से वो आ गए तो यही बुरा हाल रखेंगे। उन्होंने जब पिछले 3 साल में कुछ नहीं किया तो आगे आने वाले 2 साल में क्या ही करेंगे वो। उनको जनता के लिए कोई काम नहीं करना है,
जो उनकी जनता ने ड्यूटी लगाई है, पार्षद को चुन के उनको लेके आए थे, उनकी जो ड्यूटीज थी साफ सफाई करने की, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। बस सत्ता में बैठते ही उन्होंने उसके बाद एमएलए का चुनाव लड़ा, एमएलए बनने के बाद सीधा मुख्यमंत्री बन गई और उसके बाद अपने राजमहल में जाके बैठ गई। जनता की जो समस्या है उनसे उनको कोई मतलब नहीं। चलिए, क्या यमुना साफ हुई? यमुना, अभी यमुना का इतना बड़ा मुद्दा आपने देखा था, यमुना को साफ तो ये कर नहीं पाए, उसके अलावा इन्होंने एक नकली यमुना बना दी। पहली बार हमने ऐसा देखा है कि एक नकली यमुना बनाई गई जिसमें इन्होंने फिल्टर का पानी भर दिया और लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। ये क्या पूर्वांचली लोगों को बेवकूफ समझते हैं? पूर्वांचली इतने इंटेलिजेंट लोग, इतने समझदार लोग हैं, उनको पता है कि सरकार क्या काम कर रही है। यमुना की सफाई नहीं हुई इनसे, नकली यमुना बना के रख दी और उसमें उन्होंने प्रोपेगेंडा चला दिया कि भाई हमने यमुना साफ कर दी। सारी मीडिया में सब जगह ये दिखाया गया, हमारे सौरभ भारद्वाज जी ने सारा वो दिखाया कि किस तरीके से नकली यमुना बना के उसमें ये फिल्टर का पानी भर के अपने लिए इन्होंने वहां पे फिल्टर का पानी भर के एक नकली घाट बनाया। और जितने भी पूर्वांचली भाई बहन है, शालीमार बात कही, उन्होंने गंदे पानी में, गंदे नहर के पानी में जिसमें मच्छर है, गंदगी है, वहां पे छठ बनाई। तो ये लोगों की आस्था के साथ, भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ है। एक्यूआई लेवल 400 पार। AQI लेवल 400 नहीं, आई थिंक 700 के अराउंड पहुंच चुका है। और उसको ये कम दिखाने के लिए क्या नया एक फंडा लेके आए हैं, जहां मशीन लगी हुई है, मॉनिटरिंग मशीन लगी हुई है, उसके आगे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है। दिल्ली की जनता को नहीं पता है कि कैसे यहाँ पे पॉल्यूशन है, कितनी सारी प्रॉब्लम पॉल्यूशन से हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है सबको। आई थिंक आप लोगों को भी फील होता होगा, थ्रोट में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन रहता है सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। तो इतना AQI लेवल हाई हो गया है जिसको ये कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने क्या, एक पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहा था, एक ये आर्टिफिशियल रेन कराएंगे। उसके लिए भी इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए पब्लिक का टैक्स का पैसा, जनता का टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन कोई आर्टिफिशियल रेन नहीं हुई और जनता को बेवकूफ बना दिया। तो इनसे ना तो पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, ना दिल्ली में साफ सफाई हो रही है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रहे हैं।